हाय एवरीवन। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का जो चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 में जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई द गिवन फंक्शन। जो आपके पास फंक्शंस गिवन है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फॉर्म का, वो जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। दैट मीन्स आपके पास जो y इक्वल्स टू ई का पावर x प्लस 1 ये एक फंक्शन है, एंड y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू जीरो, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको इसमें शो क्या करना है कि ये जो फंक्शन है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, हमें इसमें ये बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। तो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किया गया है। अगर आप इसे इस फॉर्म में लिखो तो क्या लिख सकते हो, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। बेसिकली ये है ये। इसमें अगर आपसे डिफ्रेंशिएशन की हम बात करें तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो हमारे पास जो y की वैल्यू गिवन है हम इससे भी क्या करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, y इक्वल्स टू क्या गिवन है, ई रेज टू पावर x प्लस 1। इससे हमने मान लिया इक्वेशन 1। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर x प्लस डी बाई डी एक्स जब आप 1 का करोगे तो क्या आएगा 0। तो ये क्या मिला आपको, ई रेज टू पावर एक्स। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, तो इसे नंबर ले लो 2। नाउ डिफ्रेंशिएट, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 सेकेंड इक्वेशन को, 2 अगेन सेकेंड इक्वेशन को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करें। तो ये देखो हमें क्या मिलना है, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स। जब आप e के पावर x का करोगे तो ई रेज टू पावर x ही मिलेगा। ये आपका थर्ड इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में जो डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है उसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स किसमें पुट करना है आपको, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर एक्स, तो ई रेज टू पावर एक्स। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो। अब देखो लेफ्ट साइड में भी जीरो राइट साइड में भी जीरो, मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। तो लिखो हैंस क्या है ये आपका, हैंस y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x प्लस 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने टाइप्स के सॉल्यूशन है, ये सब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो से समझो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब सिमिलरली इसका सेकेंड क्वेश्चन अगर बच्चे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो आपके पास क्या है। क्वेश्चन सेकेंड में आपके पास गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी मीन्स कांस्टेंट, एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है क्या है वो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, मतलब कितने बार हमें डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को। देखो y डैश है मीन्स एक ही बार करना है, ठीक है। इससे आप ये भी लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 2x तो 2। ये डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई और इससे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ
dy बाई डी एक्स इन 1। जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो क्या है आपके पास, 2x प्लस 2। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है आपका dy बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 2। तो 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या मिला, 0। तो इसमें भी देखो 0 के इक्वल आ रहा है, मीन्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c क्या है, तो इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास गिवन क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन 3 में y इक्वल्स टू cos x प्लस सी गिवन है, और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन अगर 3 में देखो तो क्या गिवन है, तो y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो y डैश है मीन्स हमें एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को। तो आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, y इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिखो आप सॉल्यूशन y इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस 1। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो जब आप इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो क्या आएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स तो माइनस का साइन एक्स, और डी वाई डी एक्स ऑफ प्लस 1 करोगे तो 0 मिलना है। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, बेसिकली y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, और y डैश मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों को सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स प्लस का साइन एक्स कैंसिल होकर 0, मीन्स ये भी सॉल्यूशन है। तो आप क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, फोर्थ में आपके पास गिवन है y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना, हमें इसमें जो प्रूव करना है दैट इज y डैश इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है, y डैश, मीन्स हमें डिफरेंशिएशन एक ही बार करना है। तो आपके पास y क्या है, सॉल्यूशन y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और जब डी वाई डी एक्स हम रूट का करते हैं तो क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई डी एक्स हम वापस से किसका करेंगे, जो रूट के अंदर वैल्यू है। तो रूट के अंदर वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब डी वाई डी एक्स 1 का करोगे तो 0, और जब डी वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो इंटू में 2x। तो हमें जो डी वाई बाई डी एक्स मिला, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, 2x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला हमें, x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो लिखो यहाँ पे नाउ पुट वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन फर्स्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में जब हम पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
राइट साइड में आपके पास क्या है, एक्स वाई अपॉन में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आया हुआ है दैट इज एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो वाई की वैल्यू है आपके पास, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये जो है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, इसे हमें राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। बट आपके पास जो y की वैल्यू गिवन है दैट इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास y की वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे अगर फाइंड करते हो तो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन y इक्वल्स टू ये इसके अपॉन में आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये जो y है यहाँ पे इस वाई स्क्वायर को मीन्स y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, इसे देखो हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, ध्यान से समझना आप जरा, ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है ये हमारी इस इक्वेशन का डी वाई बाई लेफ्ट साइड है। अब हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स हमारा लेफ्ट साइड जो है ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको ये जो पार्ट हमने किया है ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया तो एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है। अब राइट साइड में जो है, जो इक्वेशन फर्स्ट का राइट साइड है, राइट साइड में क्या गिवन है आपके पास, तो एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तब देखते हैं हमारा लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आता है या नहीं आता है। तो RHS में देखो x इंटू में y की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या किया हमने, राइट साइड में क्या था, एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y की जो वैल्यू है, हमें जो y का जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ मैं, तो x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो पावर है बच्चों, आप क्या ले लोगे, रूट का मतलब है पावर 1/2, तो 1/2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका पावर अगर कुछ भी नहीं है दैट मीन्स 1 है। तो नाउ x इंटू में, अब हमें यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में जो पावर है वो क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1, और न्यूमिनेटर में जो पावर है वो क्या है, 1 प्लस 1/2, मीन्स यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर है दैट इज 1/2, बट यहाँ पे जो पावर है आपको क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका पावर क्या है 1/2, माइनस करेंगे डिनोमिनेटर का पावर तो 1, तो x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब यहाँ पे पावर माइनस करोगे तो मिलेगा माइनस का 1/2, क्यों, क्योंकि 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या मिलना है, माइनस का 1/2। अब जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लिख दो, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, दैट मीन्स x अपॉन में, इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, जो आपको डी वाई बाई डी एक्स आया था, क्या आया था, x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो राइट साइड को जब हमने सॉल्व किया था वो भी क्या है, x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हैंस LHS इक्वल्स टू RHS, LHS और RHS आपका दोनों इक्वल है, देयरफॉर y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख लेना। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो इससे एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका मतलब है पावर 1/2, तो पावर हमने 1/2 लिया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है। अब इस 1/2 में से हमने इस 1 को जब माइनस किया तो क्या मिला, माइनस का 1/2। तो x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये कैसे यूज़ किया, आपने 9-10 में पढ़ा होगा, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n क्या होता है, तो a का पावर m माइनस n। बेसिकली हमने इसका यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया। देन हमने जब इसे सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या है, -1/2,
और इससे माइनस को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लिखा और 1/2 को फिर से हम रूट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास देखो बच्चों क्या गिवन है। 5 में गिवन है y इक्वल्स टू ax एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है दैट इज y डैश x इंटू में y डैश इक्वल्स टू y। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और y इक्वल्स टू x आपके पास फंक्शन गिवन है। तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल मेथड बताते हैं आपको। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x इंटू में y डैश है, मीन्स एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सॉल्यूशन में आपने क्या किया, y इक्वल्स टू ax और इसको किया डिफ्रेंशिएट, तो dy बाई dx क्या मिलेगा, a बाहर ले लिया क्योंकि a क्या है न्यूमेरिकल कांस्टेंट, और dy बाई dx किसका करेंगे, x का। तो dy बाई dx आपको क्या मिलने वाला है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू a। ध्यान से देखो आप, dy बाई dx की वैल्यू क्या है आपके पास a। अब हम इस dy बाई dx की वैल्यू किस में पुट करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ dy बाई dx इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है उसमें हम dy बाई dx की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन x इंटू में dy बाई dx, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या है a, तो x इंटू में a इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है y, तो ax इक्वल्स टू y। देखो आ गया आपका ये वापस से, और y की जो वैल्यू है वो क्या है ax, तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू ax पुट करोगे तो दोनों इक्वल आना है, तो हैंस y इक्वल्स टू ax इज अ solution of given differential equation। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट देखो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है और इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में आपके पास गिवन है y इक्वल्स टू x साइन x, फंक्शन गिवन है, और डिफ्रेंशिएशन देखो क्या करना है आपको। तो यहाँ दिया हुआ है एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कंडीशन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें फिर से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्योंकि वाई डैश दिख रहा होगा आपको, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स को बाहर रखा, डी वाई डी एक्स मैंने किया साइन एक्स का, देन प्लस साइन एक्स को बाहर रखा प्रोडक्ट रूल लगाते हुए, और डी वाई डी एक्स मैंने किसका किया, तो एक्स का। तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, ध्यान से देखो आप, डी वाई बाई डी एक्स मिला मुझे एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और डी वाई डी एक्स का करोगे तो 1 मिलना है। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये एक्स प्लस ये हम लेफ्ट साइड को और राइट साइड दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो एल एच एस देखो क्या है आपके पास, एल एच एस क्या है, एक्स इंटू में वाई डैश, तो एक्स वाई डैश की वैल्यू क्या है आपके पास, तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। हमने जब लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई किया तो हमें ये वैल्यू मिली। अब आर एच एस को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो आर एच एस में हमें क्या मिलता है, नाउ आर एच एस इक्वल्स टू, तो आर एच एस में क्या गिवन है, वाई प्लस एक्स टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो वैल्यू आपके पास है y के फॉर्म में y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और y की वैल्यू आपके पास क्या है, x साइन एक्स, मीन्स x साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो आप, y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर एक्स, तो y प्लस एक्स अंडर रूट, हमने एक्स कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
तो y प्लस एक्स टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो y प्लस एक्स, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा x, इंटू में रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स है तो बाहर क्या आया कॉस एक्स, तो y प्लस एक्स इंटू में एक्स, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो आप, हमें y की जो वैल्यू है यहाँ पे फिर से y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो y की वैल्यू क्या है एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। और आपका LHS देखो क्या है, LHS क्या है एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और RHS क्या है एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, दोनों इक्वल आया आपका, तो हैंस LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब LHS और RHS आपका दोनों इक्वल है, दैट मीन्स y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स इज अ solution of given differential equation, given differential equation। तो हमने क्या किया है एक बार फिर से बताते हैं आपको, ध्यान से देखो आप जरा, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया dy बाई डी एक्स फाइंड किया, देन हमने LHS लिया, क्योंकि सॉल्व जो करते हैं सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास LHS और RHS दोनों में कोई वैल्यू दिया है तो आप LHS को भी सॉल्व करो, RHS को भी सॉल्व करो, और दोनों अगर इक्वल आ रहा है मीन्स दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने LHS को जब सॉल्व किया तो LHS सॉल्व करने पे आपको क्या मिला एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। देन हमने RHS को सॉल्व किया तो RHS को सॉल्व करने में यहाँ पे y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना प्लस एक्स अंडर रूट, यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस वाई स्क्वायर मीन्स वाई की वैल्यू पुट करो उसका स्क्वायर करो, तो वाई की वैल्यू क्या है एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, फिर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया रूट के अंदर तो ये बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर आपको ध्यान नहीं हो तो ये याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की अगर वैल्यू आप फाइंड करो तो क्या मिलने वाला है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। अब रूट के अंदर जब पेयर में हो तो बाहर आता है, मीन्स दो दो के पेयर, तो एक्स स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है तो बाहर क्या आ गया आपका कॉस एक्स। तो इस y की वैल्यू मैंने लास्ट में आके पुट किया, आप यहाँ स्टार्टिंग में पुट कर सकते थे, मेरे पास स्पेस की अवेलेबिलिटी कम थी इसके वजह से मैंने y की वैल्यू लास्ट में पुट किया। नाउ y की वैल्यू क्या आपके पास एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब ये जो वैल्यू आया आपका RHS और जो लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आया, तो हमने क्या लिखा कि हमारा LHS और RHS दोनों सेम है, दैट्स वाई y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स आपका क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन 7 में देखो क्या गिवन है आपके पास एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी और वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ये एक्स वाई यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के हम इसके डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 1। नाउ वी हैव हमारे पास क्या है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी है। इसका जब डी वाई डी एक्स करोगे आप, तो डी वाई डी एक्स करोगे आप एक्स वाई का, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पे आप डी वाई डी एक्स किसका करोगे, तो लॉग वाई का, और डी वाई डी एक्स जब आप सी का करोगे तो 0 ही मिलना है। अब यहाँ पे हम जब डी वाई डी एक्स करेंगे तो एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और डी वाई डी एक्स आप करोगे एक्स का इक्वल्स डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, तो डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या होगा 1 अपॉन में वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको समझा देता हूँ। जब हम डी वाई डी एक्स कर रहे हैं लॉग वाई का, तो यहाँ पे लॉग के साथ वाई है बट हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए वाई चाहिए, तो हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में डी वाई लॉग वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई देखो यहाँ पे y है यहाँ पे भी y, तो डी वाई लॉग वाई हो जाता है 1 बाई वाई, और ये आगे आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को आपको एक साइड रखना है, तो देखो
एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1/y डी वाई बाई डी एक्स। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ध्यान से समझना, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड रखो आप, दैट मीन्स इस टर्म को और इस टर्म को एक साइड रखो। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। अब आप डी वाई बाई डी एक्स ले लो कॉमन, तो y इक्वल्स टू 1/2 डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ आ गया आपका 1/y माइनस का x। लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो y अपॉन में ये जो मल्टीप्लाई में ये लेफ्ट साइड जब आएगा तो डिवाइड में, मीन्स 1 अपॉन में y माइनस का x, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब आप इसे चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने का मतलब है ये आ जाएगा y अपॉन में, इसका एलसीएम लोगे तो ये y और यहाँ आ जाएगा y ऑलरेडी है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, ये y सबसे ऊपर गया तो वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो नाउ कैसे आया ये आपके समझ में, यहाँ पे हमने एलसीएम कैसे लिया, जो y था यहाँ पे आपने एलसीएम जब आप इसे लोगे 1 अपॉन में y माइनस एक्स अपॉन में 1, तो ये जो y है डिनोमिनेटर में ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो y इंटू में वाई स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स वाई एज इट इज 1 माइनस एक्स वाई लिखा है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन 1, तो 1 में हमारे पास क्या है, तो y डैश इक्वल्स टू दिया हुआ है y2 का पावर 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो y डैश की वैल्यू क्या है आपके पास, y2, यहाँ पे लिखो y का पावर 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू y का पावर 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। देखो दोनों का LHS और RHS आपका इक्वल आ गया है, क्यों, क्योंकि इस y डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। सो y एक्स वाई इक्वल्स टू log y प्लस c इज अ solution of given differential equation। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, पहले क्वेश्चन 8 सॉल्व करते। तो क्वेश्चन 8 में गिवन है y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या है इसमें, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ y डैश लिखा है मीन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई। ये आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान से देखो क्या गिवन है, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई। तो हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं और इससे हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा 1 इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं। सॉल्यूशन, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका माइनस डी वाई डी एक्स किसका, तो कॉस वाई का इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स किसका, तो एक्स का। तो ध्यान से देखो आपको क्या मिलने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ जो कॉस वाई है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यहाँ आ गया आपका 1, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है y के रिस्पेक्ट में है और हम डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, डी वाई बाई डी वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई किसका, तो कॉस वाई का इंटू में डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। नाउ तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई ऑफ कॉस वाई क्या आ जाएगा, माइनस का साइन वाई, और माइनस इंटू में माइनस ये हो जाएगा प्लस का साइन वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब आप क्या करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे। जब आप डी वाई बाई डी एक्स यहाँ कॉमन लोगे तो यहाँ क्या मिला, 1 प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 1।
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये मल्टीप्लाई में, राइट साइड डिवाइड में, तो 1 अपॉन में 1 प्लस साइन वाई, ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया है। अब हम इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो नाउ पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 प्लस साइन वाई इन 1। तो देखो आपके पास क्या है, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, और इसके साथ हम dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस साइन वाई इक्वल्स टू वाई। लेफ्ट साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 अपॉन में साइन वाई को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y साइन वाई अपॉन में 1 प्लस साइन वाई प्लस कॉस वाई अपॉन में 1 प्लस साइन वाई प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन वाई इक्वल्स टू वाई। अब ध्यान से देखो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो y है, y क्या है, तो y की वैल्यू क्या है, x प्लस कॉस वाई, ठीक है। अब इस पे अगर आप एलसीएम लेते हो तो 1 प्लस साइन वाई, यहाँ आएगा y साइन वाई प्लस कॉस वाई, और इस x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो क्या गिवन है, x इक्वल्स टू क्या गिवन है, y माइनस कॉस वाई। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू y। तो ये कॉस वाई नेगेटिव का, कॉस वाई पॉजिटिव का, ये आपका कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, y साइन वाई प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस साइन वाई इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे जो x है, इस x की वैल्यू हमने, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन था फंक्शन का, वहाँ से हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, तो y माइनस कॉस वाई आया था। अब यहाँ ऊपर में न्यूमरेटर में y कॉमन ले सकते हो, y कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, साइन वाई प्लस 1, और नीचे में 1 प्लस साइन वाई इक्वल्स टू वाई। तो 1 प्लस साइन वाई से 1 प्लस साइन वाई आपका कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड में भी y, राइट साइड में भी y इक्वल्स टू वाई। देखो दोनों साइड इक्वल आ गया, दैट मीन्स क्या बोल सकते हो आप कि y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स इज अ solution of गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन, ये क्वेश्चन जो है आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको जो है मिनिमम 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, dy बाई डी एक्स फाइंड किया और उसे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो आपके पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई, और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, तो y का पावर 2 इंटू में y डैश प्लस y का पावर 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, नाउ जो हमारे पास फंक्शन गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई, हम इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो डी वाई डी एक्स हमने किसका किया, तो x का, प्लस अब डी वाई डी एक्स हम किसका करेंगे, तो y का, और राइट साइड में डी वाई डी एक्स आप किसका करोगे, टेन इनवर्स y का। लेकिन ये जो टेन इनवर्स y है, हम डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, डी वाई बाई डी वाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई, इस डी वाई को आप यहाँ पे लेके आओगे, तो डी वाई ऑफ टेन इनवर्स वाई इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई ऑफ टेन इनवर्स वाई क्या होता है बच्चों, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर डी वाई ऑफ टेन इनवर्स वाई की बात करें, तो डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स वाई क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो नाउ डी वाई ऑफ टेन इनवर्स वाई, तो 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स।
अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स है उसको एक साइड रखना है। तो आप क्या करो, 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dy बाई डी एक्स, और इस dy बाई डी एक्स को राइट साइड लेके आ जाओ तो माइनस टाइम्स dy बाई डी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। तो जब आपने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 1, और लेफ्ट साइड में क्या है, इक्वल्स टू 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे तो 1 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे 1 और माइनस टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो 1 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, 1 माइनस का 1 और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू में 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया तो माइनस वाई टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आप लेफ्ट साइड ले आओ, तो यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में लेफ्ट साइड लेके आओगे तो मल्टीप्लाई में, तो 1 इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस वाई, क्या आ जाएगा आपके पास, dy बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखो हमें यहाँ क्या मिलेगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे जो है आपका y नहीं है, यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर आएगा। नाउ डिवाइड बाय वाई माइनस का वाई स्क्वायर, ये जो वैल्यू है हमने क्या फाइंड किया, dy बाई डी एक्स। अब इस dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आपके पास है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन है फर्स्ट उसमें पुट करेंगे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, वाई डैश टू पावर 2 इंटू में वाई डैश, तो वाई डैश क्या है आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस वाई स्क्वायर से जो है ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में माइनस का 1 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस माइनस साइन को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला आपको 0। मीन्स आपका y इक्वल्स टू मीन्स x प्लस वाई, लिखो यहाँ पे हैंस x प्लस वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y is a solution of given differential equation, given differential equation। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या गिवन है, y इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो x प्लस वाई इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन में क्या गिवन है आपके पास, तो y इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम अब इसका क्या करेंगे, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स जब आप रूट का करोगे तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में डी बाई डी एक्स हम किसका करेंगे वापस से, तो रूट के अंदर जो वैल्यू है मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर 0 और डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस का 2x। नाउ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ये आपका आ गया dy/dx। अब हम इस dy/dx की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ dy/dx, वैल्यू ऑफ dy/dx इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे तो इक्वेशन 1 में क्या है आपके पास, तो x प्लस वाई इंटू में dy/dx, और dy/dx क्या है, तो माइनस का x और इसके अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे हम x प्लस इस y के बदले क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस का x और इसके अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका अंडर रूट दिस वन एंड दिस वन ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचा, x और माइनस का x इक्वल्स टू 0। इस x से इस x को कैंसिल करके क्या आ गया, 0। मीन्स ये भी आपका क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11th में गिवन है आपके पास द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बताना है गिवन जनरल सॉल्यूशन में, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर का है, 4th ऑर्डर का। तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। मीन्स नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जब कभी भी आपसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें उतना ही होगा जितना कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसमें आपको क्या गिवन है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 4th ऑर्डर। मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा ऑर्डर का है, 4th ऑर्डर का है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट जिसमें कितना होगा, तो 4 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, dy। मीन्स अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 3rd ऑर्डर का है तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 3 होगा। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर का है मीन्स उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट भी 2 ही होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये क्वेश्चन 11th बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या गिवन है, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पूछ रहा है आपसे ऑफ ऑर्डर 3, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 3 ऑर्डर का है। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने भी ऑर्डर का हो, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपसे आर्बिट्री कांस्टेंट पूछ रहा है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमेशा आर्बिट्री कांस्टेंट 0 होता है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं। तो ध्यान में रखना है आपको कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट हमेशा 0 होगा। आर्बिट्री कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। मीन्स कभी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्बिट्री कांस्टेंट पूछे तो हमेशा 0 होगा, चाहे ऑर्डर 3 हो या ऑर्डर 4 हो, ये डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारे पास जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं। दैट्स वाई इसका जो आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, तो ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, 0। तो ये था आपका एक्सरसाइज 9.2 का सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 9.3 के इंट्रोडक्शन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको बच्चों समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।